बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंडिया पर जो हमला हुआ है इस वक्त, उसके बाद सिचुएशन इतनी ज़्यादा टेंस हो गई है कि आप 2019 को इस वक्त भूल जाएं, क्योंकि जो सिनेरियो बनने वाला है एशिया के अंदर और जो मामला होने वाले हैं वो इतने ख़तरनाक है कि पूरे भारत ने इस वक्त पाकिस्तान को दुश्मन डिक्लेयर कर दिया हुआ है। और सिर्फ उनके मीडिया ने नहीं, वहाँ पर आईपीएल चल रहा है, वहाँ स्टेडियम से लेकर खिलाड़ियों से लेकर आप सिर्फ एक दफ़ा इंडिया की सूरत हाल देखें। उन्होंने कोई एविडेंस है नहीं है, जो मर्जी एज यूजुअल उन्होंने पाकिस्तान को डिक्लेयर कर दिया कि हमला हमने किसी सूरत खाली नहीं जाने देना। उधर सिचुएशन ये हो गया, वो कह रहे हैं कि फौरी तौर पर मोदी दौरा वापस करके पहुंचे और इतना प्रेशर इंडिया के अवाम ने डाला कि आप ये सोचें कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी वो इस वक्त सऊदी अरब के दौरे पर गए और ये दौरा अभी उन्होंने मजीद यानी उनके डेज थे, लेकिन वो दौरा अधूरा छोड़कर कैंसिल करके ख़त्म करके उनको वापस आना पड़ा इंडिया। और हंगामी बेसिस पर उन्होंने अपने तमाम काम निपटाए और अधूरा छोड़कर दौरा वो वापस इंडिया आ गए। और इस सूरत हाल के अंदर उनके एजाज़ में जो सऊदी अरब ने डिनर दिया था वो भी कैंसिल हो गया और बाकी जो मुलाकातें थी उनकी और काफ़ी सारे जो मामला तय होने थे, कोई उनके एग्रीमेंट्स होने थे, वो सारे के सारे कैंसिल हो गए और वो सारे वापस आ गए। अब आप इमेजिन कीजिए कि अगर इंडिया का प्राइम मिनिस्टर अपना अहम तरीन दौरा, जो सऊदी अरब का जाहिर सी बात है उन्होंने करना होता है, ये कोई रोज़ का दौरा तो होता नहीं है, हमेशा से याद रखिएगा 3 4 5 साल के बाद ये इस तरह के मामला होते हैं कि जी 3 साल बाद दौरा, 2 साल बाद दौरा, 5 साल बाद। तो इसके लिए आपने अगर कोई विजिट करना होता है तो आप पहले कई महीने पहले उसका स्केड्यूल बनाते हैं, क्या एग्रीमेंट होगा, क्या मामला होगा, फिर उसके बाद आप एक दौरा प्लान करते हैं। वहाँ पर बिजनेस कम्युनिटी आती है, फिर मामला तय होता है, अच्छा हम ये खरीदेंगे वो करेंगे, वो सारे का सारा स्केड्यूल होता है। अब इस सूरत हाल में आप इमेजिन करें कि अगर ये सारा कुछ हो गया और वो दौरा करके उस बंदे को वापस आना पड़ा है तो कुछ खतरनाक होने वाला है। इंडिया ने इस वक्त कुछ खतरनाक करना है और सिचुएशन 2019 से कई गुना ज़्यादा वर्स होने जा रही है, क्योंकि आप ये देखिए कि इस वक्त व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी आई है, उसने आते साथ ही सबसे पहले जो मामला दुनिया के सामने रखा, उसने कहा ये जो हमला हुआ है हम इसकी मजम्मत करते हैं, ये फलाना हुआ, दहशतगर्दी हुई, ये हुआ। जाहिर सी बात है दहशतगर्दी हुई है तो पूरा पाकिस्तान भी मजम्मत करता है, हमको इस पर खुश थोड़ी होते हैं कि किसी जगह अब वहाँ पर जो मारे जाने वाले हैं, चाहे वो कुछ कोई भी हो, मासूम कहीं भी मारे जाए दुनिया के अंदर, उसकी हमेशा मजम्मत की जानी चाहिए। लेकिन मसला सारा यहाँ पर ये पैदा हुआ है कि उन्होंने इसका इल्ज़ाम एज यूजुअल, यानी आप ये सोचो उधर हमला हुआ, उधर 10 मिनट बाद आप उनके टीवी चैनल्स पर देखें, वी वांट रिवेंज, हमें बदला चाहिए, हमें पाकिस्तान से बदला लेना है, हमें वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल चाहिए, हमें फलाना चाहिए, ये चाहिए, उन्होंने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया। लेकिन ये दौरा जो असल में मोदी ने कैंसिल किया, जाहिर सी बात है वहाँ पर उनको बताया गया, पूरे मिडिल ईस्ट ने इस वक्त मजम्मत की है, लेकिन याद रखिएगा वो वहाँ पर बताकर भी आए हैं कि मैं अब करने क्या चाह रहा हूँ। ये भी आप सिचुएशन समझ लें। अब इन्होंने वापस आना है और आकर जो सिनेरियो बनने वाला है वो बड़ा खतरनाक होगा। वो इतना खतरनाक होने वाला है कि हम लोग शायद 2019 को भूल जाएंगे और शायद ये बाकी तमाम जंगों को भी भूल जाएं जो फिलहाल इस वक्त दुनिया भर में जारी है। सिनेरियो ये पैदा हो रहा है कि मोदी ने आकर जो काम करना है सबसे पहले ब्रीफिंग लेनी है, क्योंकि अमित शाह से इस वक्त वो कंटिन्यूसली राब्ते में है, जिसको उन्होंने भेजा है कश्मीर, और राब्ते में थे और उन्होंने सारी सिचुएशन देखी कि भाई ये क्या हो सकता है। अब वो राब्ते में होने के बाद अब सारा कुछ देखना है। अब आकर सबसे पहला काम ये है कि जी ब्रीफिंग है एयरफोर्स से, एयर चीफ से, इन्होंने फिजिबिलिटी बनानी है। अब फिजिबिलिटी बनाकर ये प्लान कर रहे होंगे कि जी अब हमें पाकिस्तान पर हमला करना है, क्या करना है, क्या नहीं। उससे पहले ये काम क्या कर रहे हैं, आप ये देखिए रूस से लेकर मिडिल ईस्ट से लेकर यूरोप से लेकर सारे इसको कह रहे हैं हम इंडिया के साथ खड़े हैं। जाहिर सी बात है हमला कहीं भी होगा उसकी मजम्मत होगी और खड़े होंगे। इंडिया इनको अपने साथ ऐसे नहीं खड़ा करवा रहा कि जैसे आम रूटीन के अंदर आप सिर्फ मजम्मती बयानात, वो ये कह रहा है कि मैं इस दफा 10 स्टेप आगे बढ़कर जा रहा हूं। ये आप जरा ज़हन में रखिएगा, ना वो स्ट्राइक वाला मामला है, ना वो कोई दूसरी सूरत हाल है, ना कुछ। और सबसे बढ़कर डोनाल्ड ट्रंप को भी ऑन बोर्ड ले लिया है, यानी मोदी की डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत, वो सारा कुछ ऑन बोर्ड ले लिया है और उसने कहा है कि हम आपके साथ खड़े हैं, जो भी आपने सिचुएशन करनी है, जो आपने काम करना है, जो भी आपके इकदाम है। ये बात आप ज़हन में रखिएगा, लास्ट टाइम मोदी ने जब ट्रंप से मुलाकात की थी
तो उसमें ट्रंप ने कहा था कि जी पाकिस्तान से हमले ना हो, फलाना ना हो। यानी दुनिया को इन्होंने, देखिए पहले जब हमला होता है तो पहले चंद घंटे उठते हैं बड़े अहम। इंडियन मीडिया एक बाइस्ड मीडिया है। होता क्या है कि इंडियन मीडिया पर जब खबर चली है तो दुनिया भर के अंदर जो भी इंग्लिश मीडिया होता है वो खबर सोर्स सब कुछ वहां से उठाता है, तो वो उनको एज इट इज कॉपी करते हैं, पेस्ट कर देते हैं और कहते हैं जी ये सारा कुछ हुआ, और उसके बाद जो इंडिया कहता है जी हमला ये फलाना हुआ, वो इल्ज़ाम उस पर लगा देते हैं। लिहाजा इस सूरत हाल में आप इंटरनेशनल मीडिया उठाएं तो आप इस बात को देखकर हैरान होंगे, वो कंप्लीटली, देखिए एक तो हमला है ना कि मुजम्मत है, वो तो सब करे, लेकिन वो कंप्लीटली साइड पर खड़े हैं कि इंडिया का जो भी एक्शन होगा, चाहे वो हमला करने का हो, चाहे वो पाकिस्तान पर हो या किसी जगह हो, वो कहते हैं जी हम साथ खड़े हैं। सो लिहाजा ये सिचुएशन बड़ी इस वक्त ख़राब हो गई है पूरे एशिया के अंदर। और इस सूरत हाल में आपको पता है ट्रंप का टैरिफ वाला जो सिलसिला चल रहा है कि मोदी ने अगर बहुत सारी बातें अमेरिका की मानी है, उसमें उसने ये बात भी मनवानी है कि अगर मैं हमला कर दूं पाकिस्तान पर, या मैं उनके आज़ाद कश्मीर या की जगह फौजी उतार दूं या फलाना कर दूं या स्ट्राइक कर दूं, जो भी कर दूं, तुम मेरा साथ दोगे। अब जाहिर सी बात है, देखिए पाकिस्तान को सिचुएशन में कोई हमला करने की जरूरत नहीं है, ये बात एक बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह आया है। उसकी रीज़न ये है कि आप देखिए हम फैटफ के मामलात से निकले बाहर, हमारे मुल्क की सिचुएशन और सारा कुछ है। इंडिया इस सारी सूरत हाल के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि इतना बड़ा वो ट्रेडिंग पार्टनर है बड़े बड़े ममालिक का, कि बड़े बड़े ममालिक ने बगैर सोचे समझे इंडिया को कह दिया कि जो तुम्हारी अपोजिशन होगी, चाहे तुम स्ट्राइक करो, चाहे तुम फलाना काम करो, XYZ करो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। तो ये सिचुएशन आप समझ लें कि उनके मीडिया ने नैरेटिव बना लिया, उन्होंने सब कुछ कर लिया, वो अब कुछ ना कुछ कार्रवाई करने के लिए जा रहे हैं। और ये वो सिचुएशन है जिसके बाद पूरे एशिया के अंदर, फिर मिडिल ईस्ट में और न जाने कहाँ पर मामला काफ़ी हद तक ख़राब होने के लिए जा रहे हैं। अभी दौरा मुकम्मल करके आने के बाद जाहिर सी बात है सिक्योरिटी सिचुएशन और ये वो फलाना कुछ, इन्होंने अब कहना है कि जी हम हमला करेंगे, हम बताएंगे, हम स्ट्राइक करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। और उससे पहले इस दफ़ा मोदी क्या चाह रहा है, मोदी इस दफ़ा ये चाह रहा है कि मैं हमला करने से पहले या जो भी मैंने प्लान बनाया है, एक दफ़ा मैं सारी दुनिया से पाकिस्तान का नाम लेकर बड़े बड़े लोगों से मुजम्मत करवा दूं और उनके खिलाफ कर दूं, फिर मैं करूं। ये उनके प्लान्स हैं कि उन्होंने ये काम करना है कि हम ये काम करने के लिए जा रहे हैं, हम फलाना काम करने जा रहे हैं। और अजीत डोवल ने, आपको पता है कि वो इस सारी सिचुएशन में, ये दौरों में हर जगह पर वो बंदा आगे पीछे होता है, और उसने मोदी को बड़ा क्लियरली कह दिया है कि इससे बेहतर हमें सुनहरी मौका नहीं मिलेगा, हमें जाकर ये काम करना। देखिए सिचुएशन क्या है, किसने हमला किया, किसने क्या किया, आप उठे आप नाम लगा दे, फलाने ने किया, इसने किया, वो किया, यानी एज यूजुअल। और ऐसी अजीबो गरीब सूरत हाल होती है कि आप दुनिया को देखें, वो भी बगैर कोई हिसाब किताब के। जाहिर सी बात है आज के दौर में आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लेना कि अब ये जो टैरिफ लगाया था ट्रंप ने, सब ने देख लिया कौन कहाँ पर खड़ा है। यानी इंडिया से लेकर हर जगह पर टैरिफ की गूंज सुनाई दी है, और इंडिया ने तो अमेरिका के साथ खड़े होकर चाइना के खिलाफ स्टील पर टैरिफ लगा दिए। यानी इस लेवल पर जाकर अब लड़ाई हो रही है कि कौन कहाँ पर है। तो वो आपको क्या लगता है बगैर गेन के सारा काम करेगा? इसके पीछे आप जैसे डेज गुजरते जाएंगे, चीज़ें अनफोल्ड होंगी, तो आप हैरान होंगे कि टैरिफ से शुरू होने वाली जंग एशिया में पहुंच गई है, एशिया के बाद और कहां पर पहुंच गई है। अब आप एक सारी सूरत हाल का जायजा लें जो बड़ी खतरनाक है, यहां समझने वाली है। अगर आने वाले दिनों में ट्रंप, आपको पता है कि चाइना के खिलाफ है कितने बड़े पैमाने पर, और ट्रंप अगर ये कहता है इंडिया को कि भाई ये चाइना के जो प्रोजेक्ट्स हैं BRI और फलाना, इसको रोकना है, और वो कहता है कि मैं तुम्हें इसमें ग्रीन सिग्नल देता हूँ, और मोदी कहता है ठीक है थी, मुझे गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर और फलाना इस जगह पर हमला करना, मैंने इसको, आपको पता है वो तो धमकियाँ कई दफ़ा देते रहे कि हमने इसको हासिल करना फलाना। वो इनको कह देते हैं कि भाई ये हमने लेना है, एक दफ़ा हमारे कब्जे में आए तो फिर हम तुम्हें देंगे। अगर इस तरह के ग्रैंड प्लान आप इमेजिन कीजिए बने हो, तो आप सोचिए अगर इंडिया ऑफर कर दे कि ठीक है मैं टैरिफ की जंग में तुम्हारा चाइना का साथ, बना जो मामला होगा चाइना के खिलाफ जाऊंगा इस इशू पर, तो तुम मेरा साथ दो। तो ट्रंप इस सूरत हाल में सिर्फ डील करना जानता है, वो ये देखता है मेरा मफाद कहाँ पर है। आपने यूक्रेन की जंग की सूरत हाल नहीं देखी, यूक्रेन का मामला क्या हुआ है। यूक्रेन में
अब आप सोचें कि अमेरिका सारे ऑड्स खत्म करके पहले खड़ा हुआ था ज़ेलेंस्की के साथ, अब सिनेरियो क्या है? अब ट्रम्प कह रहा है भाई मुझे मादिया तो डील चाहिए, मुझे इससे कोई परवाह नहीं है। क्या उसने कहा जी मैं क्रीमिया को भी तस्लीम करने को तैयार हूँ और यूक्रेन का जो इलाका इन्होंने ले लिया वो भी ले ले, मैं तस्लीम करने को तैयार हूँ। वो कहता है मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं, क्या है क्या नहीं। इसी तरह अगर वो वहाँ पर कर सकता तो क्या यहाँ पर नहीं कर सकता? सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है और 2019 से ज़्यादा ख़राब है, और ये बात ज़हन में रखिएगा। और इसके बाद इंडिया इस वक्त कोई भी इकदाम करेगा, उन्होंने पीछे नहीं हटना, कुछ ना कुछ लाजमी करने जा रहे हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।